Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is thiophene or you can say thiol. इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4H4S और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। 5 मेंबर्ड रिंग होती है जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड के साथ एक हीट्रो एटम सल्फर होता है और इसमें अगर हम नंबरिंग करें तो सल्फर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और अगर हम अल्फा बीटा सिस्टम देखते हैं तो जो दोनों नियर बाई एटम्स हैं कार्बन वो अल्फा कहलाते हैं और उनके जो नेक्स्ट कार्बन है दोनों इनको हम बीटा भी कहते हैं। और ये जो थायोफीन है ये कोल टार के जो नेचुरली ऑयल वेल से जो कोल टार निकलती है उसका हम जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो एक्चुअली उसको 3 पार्ट में बांटा जाता है, एक लाइट ऑयल, एक मिडिल फ्रैक्शन, एक हैवी ऑयल। तो जो लाइट ऑयल है वो सबसे पहले ऊपर आता है, उसके बाद डिस्टिलेशन करें तो फिर मिडिल फ्रैक्शन मिलता है और लास्ट में हमें हैवी ऑयल मिलता है। ये आप सब थोड़ा सा पहले अपनी प्रीवियस क्लासेस में जानते होंगे। और अब हम क्या देखते हैं, ये थायोफीन हमें बेंजीन के साथ लाइट फ्रैक्शन में या लाइट ऑयल में एज ए इम्प्योरिटी मिलता है। क्यों? क्योंकि बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 353 केल्विन है और थायोफीन का बॉइलिंग पॉइंट 357 है। तो जब आप बेंजीन को आइसोलेट करते हो लाइट फ्रैक्शन में तो साथ में एज ए इम्प्योरिटी थायोफीन भी आ जाता है और फिर आपको इन दोनों को क्या करना पड़ता है, अलग से डिस्टिलेशन करके या किसी मेथड से इनको सेपरेट करना होता है। तो हम कैसे पता लगाएं कि जो बेंजीन है वो प्योर है या उसमें थायोफीन है? तो इसके लिए हमारे पास टेस्ट होता है इंडोफिनिन टेस्ट। इंडोफिनिन टेस्ट में हम क्या करते हैं, इम्प्योर बेंजीन को लेते हैं और उसमें हम आइसेटिन और सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। अगर उसका कलर ब्लू हो जाता है तो इट मीन्स बेंजीन इम्प्योर है और अगर उसका ब्लू कलर नहीं होता तो इट मीन्स बेंजीन प्योर है। अब अगर बेंजीन इम्प्योर है तो हम उसमें से थायोफीन कलेक्ट करें, इसके हमारे पास 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं, इम्प्योर बेंजीन को एक बीकर में या बॉटल में ले लेते हैं और इसको हम शेक करते हैं विद कंसंट्रेटेड H2SO4। तो जब आप इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ शेक करते हो, थायोफीन की जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स सल्फोनेशन वो बेंजीन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, तो इसीलिए वो पहले सल्फोनेटेड हो जाता है और आपको मिलता है थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड। क्योंकि ये 1 पोजीशन है, ये 2 है, तो थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड मिलता है। और जब इसमें जब आपने इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ शेक किया तो थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड H2SO4 में डिसॉल्व हो जाता है और यहाँ H2SO4 वाली लेयर में चला जाता है। तो अब यहाँ ध्यान दो, आपके पास ये 2 लेयर बन गई, इनको हम सेपरेटिंग फनल की हेल्प से अलग अलग कर लेते हैं। तो ये नीचे H2SO4 वाली लेयर होगी और ऊपर बेंजीन वाली लेयर होगी। जब आप इस लेयर को अलग कर लेते हो तो अब आपके पास क्या है, थायोफीन और सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड और आपके पास है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसको आप सुपर हीटेड स्टीम के साथ आप ट्रीट करते हो तो सल्फ्यूरिक एसिड अलग और थायोफीन अलग हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको आइसोलेट करते हैं। और इसका जो सेकंड मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो मिक्सचर है इम्प्योर बेंजीन जो है उसको हम ट्रीट करते हैं एक्वस मर्करी एसीटेट के साथ। ये HDOAC होल ट्वाइस मीन्स एक्वस मर्करी एसीटेट। और इसको जब आप इम्प्योर मिक्सचर के साथ ट्रीट करते हो तो आपको मिलता है मर्क्यूरेटेड थायोफीन। क्योंकि बेंजीन की रिएक्टिविटी कम है, उसका मर्क्यूरेशन नहीं होता, लेकिन थायोफीन का मर्क्यूरेशन हो जाता है। और जब ये मर्क्यूरेटेड हो जाता है तो अब इसी मिक्सचर को आपको अलग नहीं करना, बल्कि इसी मिक्सचर को आपने ट्रीट करना है किसके साथ, इसको हम डिस्टिल करते हैं HCl के साथ। तो हम क्या देखते हैं, ये HCl वाली लेयर में अलग से आ जाता है और जो बेंजीन है वो पीछे रह जाती है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस।
अब हम देखते हैं इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट मेथड हम देखेंगे इसका लेबोरेटरिकल मेथड। लेबोरेटरिकल मेथड में हम सोडियम सक्सीनेट लेते हैं। ये सोडियम सक्सीनेट है क्योंकि सक्सीनिक एसिड था, 4 कार्बन का डाइबेसिक एसिड, इसका हमने सोडियम सॉल्ट लिया। इसको जब हम फास्फोरस ट्राइसल्फाइड के साथ P2S3 के साथ हम गर्म करते हैं तो हमें मिलता है थायोफीन। और दूसरा मेथड है फ्रॉम एसिटाइलिन। इसमें हम क्या करेंगे, एसिटाइलिन की रिएक्शन H2S से कराएंगे, लेकिन कैसे, हम एक लॉन्ग ट्यूब लेते हैं जिसके सेंटर में हम एल्यूमिना फिल करके रखते हैं। जैसे ये ट्यूब है तो यहाँ सेंटर में एल्यूमिना रखते हैं कैटलिस्ट की तरह, और नीचे से इसको गर्म करते हैं। यहाँ से हम पास करते हैं एसिटाइलिन और H2S गैस। तो यहाँ से जो हमें मिलता है ट्यूब के बाहर से, वो हमें मिलता है थायोफीन, और इसका टेम्परेचर हम रखते हैं 673 केल्विन। नेक्स्ट हम देखते हैं एन-ब्यूटेन से। एन-ब्यूटेन से कैसे बनाएंगे, हम एन-ब्यूटेन लेंगे और इसकी रिएक्शन हम 4 सल्फर से कराएंगे 833 केल्विन टेम्परेचर पर। तो हम क्या देखेंगे, हमें 3 H2S मॉलिक्यूल्स के साथ थायोफीन मिलती है। नेक्स्ट सिंथेटिक मेथड इन्वॉल्व्स सिंथेसिस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ थायोफीन, जिसमें मोस्ट कॉमन मेथड है पाल-नोर सिंथेसिस। पाल-नोर सिंथेसिस में हम 1,4 डाइकीटोन्स लेते हैं। ये अगर 1 पोजीशन है तो 2, 3, 4। एक्चुअली तो इसका नाम 2,5 हेक्सेन डाइऑन है, लेकिन कीटोन खाली दोनों कीटोन्स की पोजीशन देखें एक दूसरे के रेस्पेक्ट में तो वो 1,4 है, तो हम इसको 1,4 डाइकीटोन्स भी कहते हैं। और इनकी खास बात क्या होती है कि ये दोनों कीटो ग्रुप्स इनोलाइजेबल हैं, दोनों को आप इनोलाइज कर सकते हो। तो हम इस 1,4 डाइकीटोन की रिएक्शन फास्फोरस ट्राइसल्फाइड या फास्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ कराते हैं और साथ में इसको हीट करते हैं। तो हमें क्या मिलता है, 2,5 डाइमिथाइल थायोफीन। ये 2 पोजीशन है, ये 5 पोजीशन है, तो आपको मिलता है 2,5 डाइमिथाइल थायोफीन। तो इस तरीके से हम इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ थायोफीन, एंड इन माय नेक्स्ट lecture we will see physical and chemical properties of thiophene. If you have any query, please write in my comment section so that I can solve your queries also. Thank you very much. All the very best.